नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईएसपीसीएस एकेडमी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उसमें हम विज्ञान श्रृंखला चला रहे हैं। तो उससे 106 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और उसके आगे करेंगे। तो 107 में कह रहा है कि प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है। तो वह कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो 107 में हो जाएगा जीवाणुओं से। 8 में कह रहा है यीस्ट कोशिका में मुख्य विकार होता है, विकर होता है या एंजाइम होता है। तो 8 का हो जाएगा यहाँ पर जाइमेस, ऑप्शन सी। आप माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टेरिडोफाइट्स को कहते हैं, तो 109 में टेरिडोफाइट्स को कहते हैं संवहनी अपुष्पोद्भिद, ऑप्शन बी। 110 में कह रहा है कि भूमि में सर्वाधिक संख्या में माइक्रोफ्लोरा पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? तो वह पाया जाता है जीवाणु के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आलू का अग्र अंगमारी रोग किस कवक के कारण होता है? तो 111 का हो जाएगा सी, अल्ट्रेनेरिया सोलोनी के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा, सोलेनी के कारण। 112 में कह रहा है कि भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु है। तो भूमि को उर्वरता को घटाता है, ऑप्शन सी, थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। 113 में देख लेंगे। मूंगफली के टिक्का रोग का कारण कौन सा कवक है? तो 113 का हो जाएगा सी, सर्कोस्पोरा। 114 में कह रहा है कि लिग्यूमिनोसी या मटर कुल की जड़ों में पाई जाने वाली गांठें उपस्थित लाल वर्णक कहलाता है। गांठों में उपस्थित लाल वर्णक क्या कहलाता है? तो 114 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लेग हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम प्रतिजैविक पृथक किया गया था। तो 115 का आपका ऑप्शन सी, टेरामाइसिन। 16 में कह रहा है कि शर्करा का यीस्ट द्वारा किण्वन या फर्मेंटेशन करने पर बाय प्रोडक्ट प्राप्त होता है या सह उत्पाद प्राप्त होता है। तो 116 का हो जाएगा आपका ए, एथिल एल्कोहल, ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोटुलिज्म क्या है? तो यह पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है 117 में। तो 117 का हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता। 118 कह रहा है कि स्थल पर सर्वप्रथम उगने वाले पौधे। तो 118 का भी बायोफाइट्स या बायोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से जलीय टेरिडोफाइट्स हैं। तो 119 का ए, सेल्विनिया एवं एजोला जलीय टेरिडोफाइट्स हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्रिसमस वृक्ष है। तो 120 का हो जाएगा डी, एरोकेरिया। 121 कह रहा है कि अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद है। तो 121 का हो जाएगा सी, जिम्नोस्पर्म। 122 में कह रहा है कि रेजिन व तारपीन प्राप्त किया जाता है। तो वह प्राप्त किया जाता है पाइनस से, ऑप्शन बी हो जाएगा। 123 संसार में सबसे लंबा वृक्ष है। तो 123 का भी सिक्यूआ। 124 किसी जीवित जीवाश्म को कहा जाता है। तो 124 का हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी को, यानी कि साइकस को, गिंगो को, मेटासिक्यूआ को। 125 गेहूं तथा मक्का में पाया जाने वाला फल। तो 125 का हो जाएगा सी, कैरियाप्सिस। 126 देखेंगे। अनार में खाया जाने वाला भाग है। तो 126 का जो सही आंसर है वह है बी, बीज का रसदार बाहचोल, ऑप्शन बी। 127 देखेंगे। लिखा है कि जब पुष्पक्रम फल में विकसित हो जाता है तो ऐसे फलों को कहते हैं। तो ऐसे फलों को क्या कहते हैं? तो 127 का ए, संग्रथित फल, कंपोजिट फ्रूट होता है, ऑप्शन ए। 128 कह रहा है कि पादप कली है। तो 128 का जो है सही आंसर देख लेंगे हम लोग, वह है एक भ्रूण टहनी, ऑप्शन ए। 129 कह रहा है कि पौधों में असंगजनन है। तो 129 का हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन के बिना ही नए पौधे का निर्माण। 130 में देखेंगे दोस्तों। पुष्पीय पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं। तो 130 का हो जाएगा ए,
परागण में, ऑप्शन ए। 131 कह रहे बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, तो 131 का हो जाएगा सी, गुरु बीजाणु मृत कोशा में। 132 कह रहा है कि कुल कुकर बिटेसी में पाया जाने वाला फल, तो 132 का ऑप्शन बी, पीपो। नेक्स्ट देखेंगे। 133 कह रहा है कि मंजारी पुष्प क्रम में विकसित होने वाला फल, तो 133 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, सोरोसिस। 134 जब फल भित्ति बीजावरण से जुड़ी रहती है तथा फल के केवल एक बीज हो तब उसे कहते हैं, तो 134 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, कैरियोप्सिस। केला है तो बनाना क्या है, तो बनाना है सरस फल या बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भ्रूण अनुपस्थित होता है, 136 में कह रहा है कि भ्रूण कहाँ पे अनुपस्थित होता है, तो वह शैवालों में। मिली माइक्रोन है, तो मिली माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो 137 का बी, 10⁻6 mm। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है, तो 138 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, कोशिका दीवार। नेक्स्ट देखेंगे। 39 कह रहा है कि कवकमूलीय जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों में पुनर्वमान्य उपयोग में लाया गया है क्योंकि कवक मूल के द्वारा पौधों में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 139 का वह तीनों, यानी कि सूखे का प्रतिरोध करने एवं अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है, पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है, रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। चलिए 140 देखेंगे। और 140 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो 140 का हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरेला। 141 कह रहा है कि लाइकन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में इनके सहजीवी सहचर्य हैं, तो 141 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, शैवाल और जीवाणु। 142 कह रहा है कि एथनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है, तो 142 का बी हो जाएगा यहाँ पर सही, सैक्रोमाइज सेरेविसी। 143 निम्न में से कौन सा तना है, तो 143 में तना है ऑप्शन अदरक जो है आपकी तना है। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, तो 144 का ऑप्शन ए, हींग। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित 145 रह गया शायद, तो 145 में है कि लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है, तो 145 का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, फूलकली, ऑप्शन सी हो जाएगा। 146 कह रहा है कि निम्नलिखित समूहों में से जिनमें ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य के साथ अन्य जीवों के साथ में सहजीवी संबंध बना सकती हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका 146 में नाइडेरिया, कवक, आदिजंतु या प्रोटोजोआ, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है 1, 2, 3। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए, कापीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डाइटम, फोरामिनीफेरा, तो उपयुक्त में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक हैं, तो जो 147 का है वह है ऑप्शन आपका बी, यानी कि 2 और 3, साइनोबैक्टीरिया और डाइटम। प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने का सर्वाधिक संभावना है, तो यहाँ पर फर्न है, लाइकेन है, मांस है और मशरूम है, तो जो इसका सही आंसर है 48 का वो है
ऑप्शन सी यानी कि लाइकेन और मॉस। तो मित्रों यह थे 48 क्वेश्चन। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।